नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। क्या कुछ भाव हो सकता है आगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट से उनकी फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी हैं। नमस्ते सुगंधा जी, आपका स्वागत है। तो गुड इवनिंग। सुगंधा जी, कई दिन हो गए आपसे इंटरव्यू किए हुए, बातचीत किए हुए। तो लोग कमेंट भी लिख रहे थे कि सुगंधा जी कहाँ चले गए। तो हमने बोला सुगंधा जी अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और उसी में व्यस्त है। वो इंटरव्यू आजकल बहुत कम दे रहे हैं। तो सच में कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल बिजनेस में जरूर बिजी हूँ। इट्स माय न्यू वेंचर, बट स्टिल आपके लिए बिल्कुल टाइम है हमारे पास। जी जी जी। सुगंधा जी, कैसे देख रही हैं ये वॉलेटिलिटी आप? और सबसे पहली बात तो जो हमारा लास्ट इंटरव्यू हुआ था उसके बाद कई सारे इवेंट्स हो गए, वो तो चलिए हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है। अभी जो हाल फिलहाल आप देख रहे हैं, 3500 से 3300 आया और 3200 के नीचे कहीं भी भाव जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो आप ये फिलहाल जो चल रही है वॉलेटिलिटी, इसको कैसे देख रहे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यूड है, ईटीएफ में इनफ्लोज काफी हेल्दी है और डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड इज गोइंग ऑन। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग, और जियोपॉलिटिकल रिस्क उस साइड से भी बने हुए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को काफी हद तक ड्राइव कर रहे हैं। इवन दो वॉलेटिलिटी बनी हुई है इसराइल की साइड से, कुछ हद तक एक सीज फायर हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 60 डेज, जो कुछ हद तक गोल्ड के प्राइसेस को हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। और लोअर लेवल से हमने जहां गोल्ड में हमने 10% तक की करेक्शन आते हुए देखी, from 99,300 odd levels, prices declined to a level of around 90,900. So इस 10% करेक्शन के बाद इन्वेस्टर्स का भी दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हुआ और हमने एक स्ट्रॉन्ग कम बैक आते हुए देखा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट राइट नाउ। बट आगे की अगर बात करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी नियर टर्म में सपोर्टेड नजर आ रहे हैं। इवन दो आई डोंट रूल आउट अ करेक्शन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, बट नियर टर्म के लिए प्राइसेस आर टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां 3280 पर आउंस क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखते हैं तो 95,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बट यस, हाई साइड में $34.20 पर आउंस पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। और वहीं अगर हम इसको डोमेस्टिक मार्केट में ट्रांसलेट करें तो 97,500 से 98,000 का जो एक लेवल है, ये एक हर्डल की तरह काम कर रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है कभी प्राइसेस नियर टर्म में अगर हम देखें तो इसी रेंज में होवर करेंगे। ओवरऑल आउटलुक बुलिश है, बट नियर टर्म के लिए अभी एक रेंज का ही ट्रेड नजर आ रहा है मुझे गोल्ड में। तो मैम, अगर हम बात करें, आप बोल रहे हैं बुलिश है ओवरऑल, तो कहाँ तक जा सकता है? क्या है आपका आउटलुक? अभी आपने वापस से रिवर्क, एक्चुअली में जब से ये प्राइस में वोलेटिलिटी हुई है, एनालिस्टों का काम बढ़ गया है। पहले साल भर में एक रिपोर्ट निकाल दी, चलो छुट्टी। अब क्या है, बार 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 चेंज करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमने टारगेट्स गोल्ड के रिवाइज करें, टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट प्राइसेस ने ऑलरेडी सारे टारगेट्स को मीट किया है। अभी ये ऐसा मेरा मानना है कि 1,05,000 तक के लेवल्स भी इस साल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से ट्रेड वॉर को लेके अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है एंड ट्रम्प साहब अभी भी बैक डाउन करने को रेडी नहीं है। सो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड के प्राइसेस को आगे भी ड्राइव कर सकता है। सो 1,05,000 तक के लेवल इस साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। यस, बट बीच बीच में से करेक्शंस आएंगी। प्राइसेस एक सेक्युलर बुल रन में रहे हैं, सो वन शुड बी वेरी कॉशियस। डिक्लाइंस भी देखने को मिल सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि थर्ड क्वार्टर में एक डीप करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। कितना? सी वीरेंद्र जी, एग्जैक्ट लेवल कहना, जिस तरीके से ग्लोबल डायनामिक्स बने हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। बट फर्स्ट लेवल जो मैं करेक्शन का देख रही हूँ दैट इज 87,000, और अगर 87,000 लेवल ब्रेक होता है तो 81,000 तक की भी पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। बट ये अभी नियर टर्म में नजर नहीं आ रहा है। अभी नियर टर्म के लिए आउटलुक बुलिश ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट साइडवेज टू बुलिश आई वुड से। थर्ड क्वार्टर में पॉसिबल है ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जब ट्रेड वॉर की कंसर्न्स कुछ हद तक सबसाइड होंगे। उस केस में गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। थर्ड क्वार्टर मतलब दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर कैलेंडर ईयर की यहाँ पर बात हो रही है। सो मैम, पता नहीं, मुझे तो ऐसा, जितनी अनसर्टनिटी है, जैसे मैं अभी डिस्कशन भी कर रहा था कि जितनी अनसर्टनिटी है वो तो कम होने से रही। और रशिया यूक्रेन भी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और भी जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे
जो डाउन साइड ले जाए ऐसा ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो क्या कारण है मान रही हैं आप कि आप बोल रहे हैं कि 87,000 और उससे भी नीचे? तो क्या उसका क्रक्स क्या है, थोड़ा सा वो समझाइए। बिल्कुल, मैं इसका क्रक्स समझाना चाहूंगी। ओवरऑल डी डॉलराइजेशन है, बट डॉलर इंडेक्स में देखें तो कुछ रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स में एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है, इन दैट सिनारियो गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी मेंटेन किया, अगर टैरिफ वॉर को कंसर्न्स कुछ हद तक सबसाइड होते हैं, यूएस की ऑलरेडी काफी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन। जब ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद market will start ignoring the trade dispute between US and other trading partners. उसके केस में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके भी एक ऑप्टिमिज्म आ सकती है, यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके भी दोबारा से ऑप्टिमिज्म आ सकती है, एंड पॉसिबली फेड रिफ्रेन कर सकता है अपने इंटरेस्ट रेट कट्स के पाथ को। अगर ऐसा होता है तो इन दैट सिनारियो गोल्ड के प्राइसेस 87,000 मार्क तक स्लिप कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, बट येस वन हैज टू वॉच आउट फॉर लेवल और ट्रेंड के साथ चलना प्रेफरेबल है। नियर टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ये फैक्टर्स मुझे डेवलप होते हुए नजर आते हैं इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प कोई बड़ा ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसको मार्केट भी नहीं सोच रहा है, और वो ऐसा कोई काम कर दें, चाहे वो सोने को तेजी की तरफ ले जाए चाहे वो सोने को गिराए? क्योंकि जो यूएस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं दिख रही है, और कल उन्होंने जेरोम पावेल से भी मुलाकात की, जिसके बाद पावेल ने भी स्टेटमेंट जारी किया वहां पर कि वो पॉलिटिकली चीजों को नहीं देखते हैं, वो डेटा पर ही देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ हमें नहीं मालूम। उससे पहले वो कह भी चुके हैं कि मैं आपको हटा सकता हूँ, पावेल को हटाने के तक की बातें बीच में चलने लग गई थी। तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेड जो हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के समय में हम अनएक्सपेक्टेड चीजों की ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, उनके डिसीजंस काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं, बट इतना जरूर क्लियर हो चुका है, वो जो भी थ्रेट्स हैं उस पे वो यू टर्न भी बहुत क्विकली ले लेते हैं। सो एक बार मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है जिससे गोल्ड के प्राइसेस को एक काफी बूस्ट मिलता है, बट इमीडिएटली वो अपने डिसीजंस को रिवर्स भी कर रहे हैं। सो इट इंडिकेट्स ये मेजरली थ्रेट्स हैं जिससे वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने फेवर में डिसीजंस चाहते हैं, नेगोशिएशंस चाहते हैं अपने फेवर में। बट क्विकली जिस तरीके से उनकी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज हैं और रिवर्सल्स भी हो जाते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेजर टैरिफ्स नहीं रहेंगे। वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रहे हैं, अपने डेफिसिट को कम करना चाह रहे हैं। यही उनका एक मेजर मोटिव है। यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो जाएगी तो उनको भी अपना जो हार्ड स्टैंस है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम तक वो इस ट्रेड वॉर को कंटिन्यू करेंगे। तो मैम ये सवाल अभी मैंने एक और पूछा था कि एक तरफ बात हो रही है कि $4,000 जाएगा, एक तरफ आप बोल रहे कि 87,000 भी आ सकता है। तो मैं तो आम आदमी हूँ, पिछले जो है 6 महीने से मैं बेचारा इंतजार कर रहा हूँ कि क्या होगा मेरे साथ में, जो सोना कब खरीदने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, किसकी बात मानूं? एक आम आदमी के लिए वीरेंद्र जी टाइम करना मार्केट को बहुत डिफिकल्ट है। हम भी कॉन्स्टेंटली मार्केट के डायनेमिक्स को मॉनिटर करते हैं, वी ऑल्सो हैव टू रिवाइज आवर प्रिडिक्शंस। बट जो ओवरऑल पाथ अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बट देन कोई भी एसेट क्लास, आई थिंक ये मैंने पहले भी मेंटेन किया है, कोई भी एसेट क्लास हाँ एक्सेसेस में सस्टेन नहीं कर पाती है, एक्सेसेस करेक्ट होते हैं। एक्सेसेस करेक्ट होने के लिए कई बार आप मिस भी कर जाते हैं उस बुल रन को। अभी मेरा ऐसा मानना है कि कुछ डिप्स मिले तो ईटीएफ के थ्रू बाइंग की जा सकती है, बिकॉज आप किसी भी टाइम पे बॉटम पे बाय नहीं कर सकते या टॉप पे सेल नहीं कर सकते। बेटर है कि एक फेज मैनर में गोल्ड को बाय करना बेटर रहेगा। आपको जो भी डिप्स मिल रहे हैं, जैसे अभी 90,900 तक के डिप्स आए, एक वो लेवल था जहां से रिवाइवल देखने को मिला। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 87,000 के लेवल्स देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप 60 to 70% की बाइंग कर सकते हैं। फर्दर डिप्स देखने को मिले तो आप वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं, और ये भी नहीं पॉसिबल तो आप मंथली सिप कर सकते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड से। इसमें आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा और ओवरऑल आपके रिटर्न्स लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से एनहांस हो जाएंगे। इसमें आप स्मॉल टिकट साइज में भी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही अप्रोच प्रूडेंट रहेगी। और चांदी को कैसे देख रही है मैम?
चांदी, वीरेंद्र जी, मुझे नियर टर्म में भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। हैविंग सेड 93,500 जब तक होल्ड कर रहा है, चांदी का आउटलुक मुझे फेवरेबल नजर आ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ही चांदी में एक रैली भी देखने को मिल सकती है। कैविएट रहेगा 98,800 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, इन दैट सिनारियो चांदी के, मतलब सिल्वर के प्राइसेस में एक अच्छी बुल रन देखने को मिल सकती है। काफी कंसोलिडेशन हो चुकी है चांदी के प्राइसेस में। चांदी अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ट्रेड वॉर के कंसर्न्स धीरे धीरे ईज होंगे, सो चांदी को उसका फायदा मिलेगा। चाइना से डिमांड पिकअप कर सकती है। फोटोवोल्टिक सेल्स में भी चाइना की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। सो ये फैक्टर्स सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। 5 सालों से अगर हम देखें तो सिल्वर की मार्केट में डेफिसिट बना हुआ है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी अभी इंडिकेट कर रही है कि इवन दो अभी गोल्ड बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट आने वाले टाइम में जिस तरीके से रेशियो 100 मार्क के आसपास हॉवर कर रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये रेशियो रिवर्स होगी तो सिल्वर को इसका फायदा मिलेगा। और इस हफ्ते भी हमने देखा है कि चांदी के प्राइसेस काफी रेजिलियंट रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि 98,800 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, एक अच्छी अपसाइड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। कितनी? सी, इमीडिएट देखेंगे तो 1,02,000, 1,08,000 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। ईयर एंड की मैं बात करूंगी तो 1,15,000 तक के लेवल्स आई एम आइंग। चलिए सुगंधा जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे या कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, वो आप बताना चाहेंगे? अगर आपके व्यूअर्स को कुछ भी रिसर्च सपोर्ट की जरूरत है, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस एट connect@sswellstreet.com। Virendra ji, I'm personally not trading in the N6 segment, but I'm personally holding gold bonds as well as physical gold. और यहाँ पर जो हमने ये सेशन किया, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। आप कुछ भी ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेके ही करें।